नमस्कार, मैं अरविंद राजपूत। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हास्य बैंक में, जिसको हम लाफ्टर बैंक भी कह सकते हैं। बहुत तरह की बात कर सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में जो सबसे अहम है वो ये है कि बहुत सारे बैंक हैं जहां पर नोटबंदी का साइड इफेक्ट देखने को मिला। बहुत सारे लोग परेशान हुए, लेकिन एक ऐसे बैंक के मैनेजर से आपको मिलाता हूँ जो मालिक भी हो सकते हैं इस बैंक के। इनका नाम है सुनील पाल। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि नोटबंदी के दौरान जो देश की स्थिति हुई थी, अगर हाथ से बंदी हो गई तो क्या होगा? हाथ से बंदी नहीं हो सकती। इसलिए तो मोदी जी ने कहा कि जितने भी मित्र नोटबंदी के दरमियान मेरे साथ देश के युवाओं ने मुझे सपोर्ट किया। और युवा सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? हमने नोटबंदी की थी, नेटबंदी नहीं, इसलिए युवा हमारे साथ थे। और ऊपर से हमने उनको आशीर्वाद भी दे दिया। देश के युवाओं को हमने आशीर्वाद भी दे दिया, जियो, उसमें और भी और वो हम पर आपत्ति नहीं कर सकते थे। युवा हमारे साथ थे, क्योंकि दुनिया भर के बैंकों में लाइन लगी थी, मगर एक बैंक जो युवाओं के बहुत काम आता है, उस पर हमने कोई सख्ती नहीं रखी थी। वो था पावर बैंक, मोबाइल का। बहुत खूब। तो इस तरह से युवाओं का बड़ा सपोर्ट रहा और सब लोगों ने सपोर्ट किया। और हर आदमी नोटबंदी के बाहर लाइन में लगा हुआ था। सब बड़े बड़े लोग लंबे लाइन में लगे थे। सबके अपने अपने विचार, ऊपर से नमक पे जख्मों पे नमक करने वाले न्यूज वाले पहुंच गए। सर हम आज तक से आए, तो कल तक कहाँ थे भी? सर हम एबीपी न्यूज से आए। अच्छा हो गया आप आ गए। अगर आपकी औकात है तो प्लीज मुझे सबसे मैं सबसे पीछे खड़ा हूँ, मुझे आगे आगे की जगह दिला दो, लाइन में सबसे आगे आगे खड़ा कर दो। सर हम तो नहीं कर सकते। फिर आपका स्लोगन किस काम का कि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे? किस बात का मतलब है? बिल्कुल। तो हर आदमी अपने तरह से लगा था। मतलब लाइनों में ये बैंकिंग चल रही थी, इसे ऑनलाइन बैंकिंग भी कहा जाता था। और महिलाएं उसी लाइन में खड़ी रह के एक दूसरे से चुगली कर रही थी, बातें कर रही थी। उनका बहन ये क्या है, लाइन बैंक के लाइन में ये सब चुगली उगली बातें चल रही है, क्या है? बोले ऑनलाइन चैटिंग। और आज की तारीख में सुनील भाई, इस देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी पार्टी पॉलिटिक्स है, लेकिन आपको पता होगा कि सत्ता के लिए बाप बेटे और चाचा भतीजा के बीच जब लड़ाई होती है तो जनता बहुत कंफ्यूज हो जाती है। नोटबंदी के दौरान आपको लगता है कि वाकई रिश्तों को भी बंदी होनी चाहिए? नोटबंदी में बल्कि उल्टा रिश्तों को कैश किया गया है, रिश्तों को चेक किया गया है और रिश्तों को ढूंढ ढूंढ के पैसा दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस बार ये रिश्ते नहीं, ये किस्तें साबित हुई है। हाँ। सब लोगों ने अपने अपने रिश्तों को अपने अपने पैसों के लिए किया है जिसकी जरूरत थी। और अगर आप समाज की बात करें तो ऐसा हुआ, लेकिन समाजवादी की बात करें तो वहाँ कुछ उल्टा हुआ। वहाँ साइकिल के लिए दोनों बाप बेटे इतना लड़े। मैंने कहा साइकिल चुनाव चिन्ह है तो इतना लड़े हैं दोनों बाप बेटे। अगर इनका हवाई जहाज चुनाव चिन्ह होता तो कितना लड़ते? मुझे लगता है एयरफोर्स ज्वाइन कर लेते लड़ने के लिए। उसमें मुलायम सिंह जी साहब का कहना था, हवा हमें आवाज सा हमने अखिलेश हमारी बात समझता ही नहीं। मुझे अखिलेश हमारी बात समझता ही नहीं। मगर चाचा अखिलेश तो क्या, दुनिया में कोई भी और किसी का बाप भी आपकी बात नहीं समझ सकता। मेरे साइकिल तो आपसे अभी अखिलेश ने छीन ली, अब आप क्या करेंगे? अब हमारी पार्टी में ना अखिलेश है ना अखिलेश है, बिल्कुल अब हम खुद का दल बनाएंगे। साइकिल तो छीन लिया, अब आपका कौन सा दल बनाएंगे? पैदल। वेरी गुड। और सुनील भाई, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि अंदर से बहुत ज्यादा दुखी दिखते हैं वो, लेकिन बहुत रंगीन मिजाज के होते हैं लोग। अगर उनके सामने रतन नूरा पहुंच जाए और उनको टटोलने की कोशिश करेगा तो क्या स्थितियां होगी? हमारा नाम है रतन नोरा और काम करता हूँ खत्म पूरा। हमारे साथ है आशुतोष, ये हमारे पुराने दोस्त, इनमें नहीं है कोई दोस्त। हमेशा बुलाते हैं हमें ये 3 शो के लिए। मैंने कहा 3 शो के लिए बुला सकते हो, 2 शो के लिए नहीं बुलाना, क्योंकि हम 200 के सख्त खिलाफ है। हम किसी के दोस्त और किसी के 200 को नहीं देख सकते। और हालांकि मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं। कोई अगर आपको कभी भी कोई प्रोग्राम करना हो तो हमें आदेश कर सकते हैं, मैं कभी भी आ जाऊंगा, क्योंकि मेरा कोई ईगो नहीं है, सिर्फ पेमेंट है। और
कोई भी त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आप ही का विद्यार्थी हूँ। आप जियो हजारों साल, ये तहे दिल से दुआ दे रहा है आशुतोष और रतन नूरा और सुनील पाल। बिल्कुल। और सुनील भाई, जहाँ पर पेमेंट की बात आती है तो रिश्ता भी परमानेंट होता है, और जहाँ पेमेंट ढंग से नहीं होती तो आप समझ सकते हैं। अच्छा, इन दिनों आजकल क्या क्या कर रहे हैं आप? बहुत सारी फिल्में कर रहे हैं आप, बहुत सारे शोज कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए फिलहाल क्या कर रहे हैं? एक सब्जेक्ट पे राइटिंग चल रही है, उस पे उसकी फिल्म मैं बनाने जा रहा हूँ, और विषय जो है बहुत ज्वलंत विषय है, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन ये विषय ऐसा है कि आप मीडिया वालों का, आम जनता का, सबका बहुत ही फेवरेट विषय है, और उस विषय को हमने छेड़ा है जो सबसे दुखती रग है, लेकिन कॉमेडी में और हंसते हंसाते इस चीज़ को हम सुनाने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों को एक मनोरंजन भी मिले और एक कहानी भी देखने मिले अच्छी खासी। जिस तरह आपने मनी बैक गारंटी बनाई थी, जी जी जी, ये समझ लीजिए कि मनी हाँ। बैक गारंटी पार्ट 2 ही का हिसाब किताब जैसा चल रहा है। और एक हॉरर फिल्म में भी आजकल आप काम कर रहे हैं, हर लव स्टोरी, उसमें किस तरह की भूमिका है? और जब प्रोड्यूसर से मैं मिला, डायरेक्टर से मैं मिला, तो बोले मैं हॉरर फिल्म बना रहा हूँ। मैंने कहा वेरी गुड सर, मेरे मुझे क्या बोल देंगे? बोले मैं तुम्हें अपनी फिल्म में, अपनी हॉरर फिल्म में मेन विलन का रोल दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू की बात नहीं, मेरी फिल्म में मेन विलन भूत है। तो कभी ऐसा ही हो जाता है कि हमारी शक्ल को देख के लोग हमें वर्तमान में ही भूत बना लेते हैं। तो वाकई ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं से आपकी एक सोची समझी साजिश होती है। हॉरर फिल्म बन रही है, कॉमेडी राजपाल यादव साहब के साथ है, वो आ रही है, एक ओमपुरी साहब के साथ में, स्वर्गीय ओमपुरी जी जिनके साथ में काम करेगा, मुझे सौभाग्य मेरा टेंशन मत ले यार, मैं उपासना सिंह और ओमपुरी जो VIP है। एक फिल्म आ रही है फैमिली 420, तुक्का फेट, बहुत सारी फिल्म आ रही है। सुनील भाई, इलेक्शन के मौके आते हैं जब भी, तो हमने देखा कि वोट और परसेंटेज जो है उसमें काफी कमी आई है। आप केजरीवाल जी से भी मिले, आप मोदी जी से भी मिले, बहुत सारे ऐसे कौन से नेता हैं जो बहुत खुश होते हैं कम वोटिंग से? कम वोटिंग से तो कोई खुश नहीं होगा, सबको तो वोटिंग ज़्यादा चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा वोट मांगते हैं, और एंड में वोट ऑफ थैंक्स भी नहीं करते हैं और निकल जाते हैं। हर नेता का आपने फोटो देखो कि इलेक्शन के टाइम में ऐसा फोटो रहता है, और जैसे इलेक्शन जीत जाते हो गया काम मेरा, 5 साल बाद मिलूंगा, मतलब तो ये सब होता है। और केजरीवाल जी तो खैर मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, उनको भी मैंने पूछा था कि नोटबंदी के बारे में आपने खांसी भी ठीक कर दी उनकी? अरे इतना खांसते हैं वो इतना खांसते हैं कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आम आदमी है खास आदमी है। वाह, बहुत खूब। अभी पिछली बार एयरपोर्ट पे मिल गए तो मैंने कहा सर बताइए नोटबंदी के बारे में आपके क्या विचार है? तो कहते हैं नोटबंदी के बारे में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं जी, मेरी सबसे बड़ी समस्या है असुविधा। नोटबंदी से मुझे कोई समस्या नहीं, मेरी समस्या है असुविधा। असुविधा क्या है? नोटबंदी। और हमारे राहुल गांधी जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, उसका कारण सिर्फ यही है कि दूसरा कोई है नहीं, तो राहुल गांधी जी का फैन मैं अकेला हूँ। और आप चाहे तो मेरा मेडिकल चेकअप करा सकते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी, मेरा दिमाग सही है एकदम, मैं पागल नहीं हूँ, बट यस ऑफ कोर्स आई एम राहुल गांधी फैन। सुनील पाल जी, आपने दुनिया देख ली है, आपको बहुत कुछ पता है कि क्या होता है। अगर गलती से भी आपको कोई पॉलिटिक्स में खड़ा कर देता है उम्मीदवार बना के, तो आप क्या कहेंगे मतदाताओं को? पॉलिटिक्स में तो आजकल यही हो रहा है कि पहले नेता कॉमेडी करते थे, अब तो कॉमेडियन ही सब नेतागिरी करने आ गए। पहले लालू जी, हमारे बाकी राहुल जी या केजरीवाल जी, अब आजकल तो मोदी जी भी स्टेज पे जोक सुना देते हैं। तो कॉमेडी करना, स्पूफ करना अब तो आजकल चलन चल गया है, और कॉमेडियंस भी आने लगे। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा भगवान से कि हे भगवान, राजनीति में कितनी ही कॉमेडी आ जाए, कॉमेडी में राजनीति नहीं आनी चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बिल्कुल। और जाहिर तौर पर जब एक कलाकार आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो बहुत सारी चुनौतियां भी आती हैं उसके जीवन में, परेशानियां भी आती हैं। सुनील पाल जी ने दुनिया को सिर्फ हंसाया है, लेकिन सुनील पाल जी, चुनौतियां क्या क्या रही आपके सामने, क्योंकि आप बहुत बड़े लेवल तक पहुंच गए? चुनौतियाँ थी यही है, कॉमेडियंस को बहुत हिंदुस्तान में खासकर बहुत रोका जाता है, बहुत समझाया जाता है, बहुत ये किया जाता है कि भैया आप इस विषय पे कॉमेडी मत कीजिए, आप उस विषय पे कॉमेडी मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। वो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ताकि कि तबके को या किसी को इमोशन को हर्ट ना हो, किसी को प्रॉब्लम ना हो। फिर आजकल वल्गर कॉमेडी करने वाले बहुत आगे, मैं वो भी नहीं करता। तो मुझे अपनी सीमा में रह के कॉमेडी करने के लिए दिन रात प्रयत्न करना पड़ता है, ताकि मैं कॉमेडी भी लोगों को अच्छी लगे, और उसमें मुझे और उस साथ साथ वो पारिवारिक कॉमेडी भी हो। बिल्कुल।
और एक जिम्मेदारी का भी एहसास होता है, क्योंकि आपने एक नया प्रयोग किया था, भावनाओं को समझो। उसके बाद जो आपकी फिल्में आती रहीं, लगातार कोई ना कोई संदेश देने का काम किया। आपको क्या लगता है कि वाकई संदेश ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्टार कास्ट? संदेश ऑफकोर्स फिल्म का सब्जेक्ट जो है वो मेन हीरो होता है। अगर फिल्म का सब्जेक्ट आपका अच्छा है, कंटेंट आपका अच्छा है, तो आप देखिए बाबा रामदेव का कंटेंट ही अच्छा था। आज देखिए दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो गए वो, ठीक है। पतंजलि से वो पहले ऐसे बाबा हैं जिनको राज योग मिला है, बिल्कुल, मतलब योग से ही राज मिला है उनको, तो राज योग उनके नसीब में है। तो आप का कंटेंट अगर अच्छा हो तो आपको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। अच्छा, कई बार ऐसा सुनने को मिला है, बहुत सारे लोगों को लगता है ऐसा कि दुनिया में जो बहुत ज़्यादा हंसमुख होता है, जो दुनिया को हंसाता है, रियल लाइफ में बहुत ही अकेला होता है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो हर कलाकार के साथ में और हर इंसान के साथ में, जो हर क्रिएटिव इंसान है जो कुछ करना चाहता है, उसको अपनी सोच के साथ काम करना पड़ता है, अपने विचारों के साथ काम करना पड़ता है। जिसके विचारों के साथ में उसके इर्द गिर्द और उसके आजू बाजू वाले, उसके परिवार वाले मैच नहीं करते, तो परिवार वाले भी ये सोचते कि यार शायद हम इसको समझ नहीं पा रहे, या फिर वो परिवार लोग। तो वो एक है, क्रिएशन करने वाला कोई भी बंदा हो, वो अपने आप में अकेला ही होता है, उसकी क्रिएटिविटी के साथ होता है। लेकिन आजकल तो अकेला कोई है नहीं। जब से मोबाइल आया है तो बच्चों साहब को गाना झूठ लगता है कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर बातें करते हैं। अब तो हो गया कि मैं और मेरा मोबाइल अक्सर बातें करते हैं। अच्छा सुनील भाई, जब फोन में वायर था तो लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे, आज वायर नहीं है तो लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। क्या इसको किस तरह से लेते हैं आप? अगर इसको जावेद साहब के साथ करना चाहते हो भाई देखिए, जहाँ तक मेरी मालूमात है ये नहीं कि ताकि यो सफेद जो है आज हुआ है, एक ज़माने में भी ये सब चीज़ें हुआ करती थी। आज सोच जैसे ये ऑनलाइन होना है, ये आज की बात नहीं है। 1907 में भी 1907 नहीं 1907 में भी एक गाना आया था जो ऑनलाइन होने की इस कला को सबके सामने उजागर करता था। वो गाना था, अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। ये जो फेसबुक पे चैटिंग होती है वो ये 1907 में भी हुआ करती थी। आपने गौर नहीं किया? जब हीरो हीरोइन से कहती थी अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भला नहीं। उसके बाद ये जो अपलोड करने का सिस्टम है, ये उस जमाने में भी था, ये 1980s में भी था। उसमें शबीर कुमार ने गाना गाया था अपलोड करने पे, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते। अपलोड ये जो ईमेल है ये भी 1960 में आ चुका है। आज तो बता रहा हूँ तुमको, 1960 में आ चुका है, 1960 में आ चुका है ईमेल। शमी कपूर साहब के पास था, yahoo.com उनके पास था। और जहाँ तक मेरी मालूमात है, प्लास्टिक सर्जरी पे गाना आया है। प्लास्टिक सर्जरी डॉक्टर करते हैं, उस पे गुलजार साहब ने गाना लिख दिया था 40 साल पहले। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। बहुत सारे हैं किस्से आशुतोष, मगर सुनाओ किस्से। जहाँ 4 यार मिल जाए वहाँ रात हो गुलजार, उसमें जावेद अख्तर। घर में आना, मैं सारी चीज़ तुम्हें समझाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन घर में तब आना जब घर में ना हो शिवाना। वाह वाह वाह। सुनील भाई, अगर आपको वाकई जावेद अख्तर साहब मिल जाए अपनी फिल्म में काम करने के लिए, तो जाहिर है आप कुछ ना कुछ तो करवाएंगे ही। किस तरह का उनको गेटअप देंगे? वो क्या है, जैसे लोग टांग अड़ाते हैं, जबान अड़ाते हैं लोग, किसी भाई तो जैसे मैं तुम्हारे काम में टांग अड़ाऊंगा, वैसे ये होता है। काम में टांग अड़ाते हैं लोग टांग अड़ाते हैं, टांग भी टांग और टंग अड़ाते हैं। बिल्कुल। और जाहिर तौर पर हर कलाकार के जीवन में 3-4 घटनाएं ऐसी होती हैं जब वो कभी उसको भूल नहीं पाता। शायद वो तब हास्य कलाकार होते हुए उदास हो जाता है। शादी को क्या मानते हैं आप, सजा या मजा? देखिए, शादी जब होती है तो आपने देखा होगा शादी के रिसेप्शन में जो दूल्हे को शुभकामना देने के लिए जो कुंवारे लोग होते हैं, इतनी फुर्ती में उसको शुभकामना देते हैं, ठीक
लेकिन आप गौर से देखो जो शादीशुदा लोग हैं वो कैसे देते हैं शुभकामनाएं दूल्हे को, खासकर पुरुष। वो आपके पास में आएगा, दूल्हे का हाथ पकड़ेगा, कहेगा गॉड ब्लेस यू, वाह वाह वाह, मालिक तुझे खुश रखे, इस तरह से हो जाता है। तो शादी में अक्सर ये होता है। लेकिन मैंने कहना मतलब ये है कि जैसे मेरा जो दोस्त है विकास कौशिक, वो उसकी शादी तय हुई थी। शादी तय हुई थी और अचानक 2 दिन बाद मैंने बोला तेरी शादी कहाँ है, तो रोने लगा। और अपने एक गीतकार है, तो गीतकार अपने अंदाज में कहता है, कल आई है ये खबर हुआ मुझे आघात, सास ससुर न दे सके कोई बड़ी सौगात, वाह, बस दहेज के लिए ही शादी मेरे यार, आय आय रद्द कर दी बाप ने, रद्द कर दी बाप ने, रद्द कर दी बाप ने। तो ये सारी चीजें हो रही है। और मैं कहता हूँ कि शादी जब होती है तो असल में शादी के बाद कितना ही बड़ा नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता है, शादी के बाद वो सबसे बड़ा आस्तिक बन जाता है। एक शायर ने कहा है कि नास्तिक का जिस दिन से हुआ है विवाह, नास्तिक का जिस दिन से हुआ है विवाह, रोज कह रहा है ओम नमः शिवाय। वाह वाह, वो शायर मैं ही हूँ। तो ये क्या होता है कि शादी के बाद आदमी जो है ना, आप देखिए पत्नी के रूप में आपके पास गुरु आ जाता है, शिक्षक आ जाता है और आदमी स्टूडेंट बन जाता है। अच्छा मोदी जी शादीशुदा होते तो शायद ये तस्वीर आज नहीं हो पाती। स्टूडेंट जब आदमी बन जाता है, तो जब आदमी स्टूडेंट बन जाता है तो क्या करता है, उसको होमवर्क करना पड़ता है। आप देखिए जितने शादीशुदा लोग हैं सब घर के काम करते हैं, बिल्कुल होमवर्क गुरु घर पे आ चुका है। और हर आदमी, हर शादीशुदा आदमी के बारे में प्राउडली कह सकता हूँ, बीइंग अ मैरिड पर्सन, कि हर शादीशुदा आदमी फ्रीडम फाइटर होता है। वाह, दिन रात आज़ादी के सपने देखता है और उसके नसीब में सिर्फ शहीद होना लिखा रहता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब मोदी जी शादीशुदा होते तो क्या सिनारियो होता। जाहिर सी बात है, जितने बड़े बड़े निर्णय नोटबंदी तो कर नहीं पाते हो कि उनको हर चीज़ पूछनी पड़ती होम मिनिस्टर से कि कैसे करें क्या करें, इसलिए वो मन की बात कर देते हैं। और मन की बात जितनी मन की बात करते हैं वो जेटली जी भी उसको क्लियर करते हैं। वाह, तो मैंने मोदी जी से कहा कि जेटली जी आपकी इतनी मन की बात कैसे समझ जाते हैं, कहते हैं मन की बात मतलब रेडियो, वाह, रेडियो मतलब एफएम, एफएम मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, और फाइनेंस मिनिस्टर मतलब जेटली। वो तो मेरे मन की बात मुझसे भी ज्यादा समझते हैं, लेकिन लोगों के सामने इसलिए नहीं कहते ताकि लोग उन पे आरोप ना लगाए कि चाय से ज्यादा केटली गर्म है और चाय वाले से ज्यादा केटली गर्म है। वाह वाह। मित्रा सब ठीक होगा मित्रों। और सुनील पाल जी एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने सोशल नेटवर्किंग के महत्व को समझा और सबसे पहले पूरी इंडस्ट्री में फेसबुक को इन्होंने अपने तरीके से पेश किया। हम सुनील पाल जी इस गीत को सुनना चाहेंगे आपसे, फिदा हो गए। जी, मैंने वो फिल्म मनी बैक गारंटी में गाया भी था, लिखा भी था, कंपोज भी किया था, जिसको आप उसमें फिल्म में आपने एक्टिंग भी की थी। हमारा भी एक सीन था। जी। फिदा हूँ तेरे प्रोफाइल के पिक लुक से, फिदा हूँ तेरे प्रोफाइल के पिक लुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, फिदा हूँ तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, टैग होना है दिल में तेरे हुक या क्रुक से, टैग होना है दिल में तेरे हुक या क्रुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, नेटवर्क में कभी तो आजा तू फ्लुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, मेरा स्टेटस मिलता है सिर्फ शाहरुख से, मेरा स्टेटस मिलता है सिर्फ है शाहरुख से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से। बिल्कुल। अगर ये तीनों खान सुनील भाई आपको मिल जाए, सलमान, शाहरुख और आमिर, तो फिल्म का नाम क्या होगा? क्योंकि आपके साथ उनको भी शायद बजाएगा। मैं फिल्म का नाम होगा सुल्तान ने रईस के साथ की दंगल। वाह वाह वाह। और आज की जो स्थितियां हैं देश की, आपको याद होगा कि अच्छे दिन आने की बात की गई थी। आपके कितने अच्छे दिन आए? भाई अच्छे दिन तो अपने ऊपर इस नारे के बाद, नारे के बाद ना, इस नारे के बाद, नारे का मतलब था नारे, नारे तो
तो मैं कह सकता हूँ कि मैं उसको भी मन की बात की तरह कहूँगा कि सबके अपने अपने मन की बात है, उन्हें क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा उसको अपने हिसाब से लोग रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ स्थिति परिस्थितियाँ जो है कभी कभी देश की तरफ से अपनी तरफ आती है, तो कभी हम खुद भी, जैसे हमारे घर में कोई विपदा आ जाती है, कहीं बुरी परिस्थिति आई, किसी की नौकरी छूट गई, किसी का घर टूट गया, तो उस समय उन्हें झेलना ही पड़ता है। तो ये भी समझेंगे कि देश हमारा घर है और घर में थोड़ी बहुत विपदा आई है, इसे हमें संभालना है। लेकिन भगवान से प्रार्थना करता हूँ एज ए कॉमेडियन कि हर किसी के जीवन में खुशियाँ हों, हर आदमी हंसता रहे, मुस्कुराते रहे, किसी को खुल के हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, किसी के दिल को दुखाना ये हमारी आदत है। क्योंकि जब आप किसी को हंसाते हैं तो आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और जब आप हंसते हैं तो आप ईश्वर की प्रार्थना करते हो, जब आप हंसाते हैं तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। ये हंसाना बहुत बड़ी गिफ्ट है। इसमें नेता फाजी साहब ने कहा था कि 10 से मस्जिद है, दूर चलो ये कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो इबादत की ही तरह है लोगों को हंसाना। तो सोचता हूँ कि जितने भी लोग ये बात को सुन रहे हैं, अगर आप कोई ज़्यादा बहुत नेकी नहीं कर सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते, तो कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से कम कोई दुखी ना हो। ये मेरा अच्छा सुनील भाई, इलेक्शन के सीजन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग घरों में दुखे रहते हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे कि वाकई उनकी जो जिम्मेदारी है देश के प्रति वो समझें। घर में दुख के रहना आपका ई लक्षण, घर में दुख के रहना पसंद नहीं आपका ई लक्षण। वोट करके आओ, सही आदमी को जिता, आपकी बात इलेक्शन करो सिलेक्शन। तो वाकई एक जो जिम्मेदारी है हमारी और आपके देश के प्रति, समाज के प्रति, उसको हम महसूस कर सकते हैं। चलते चलते हम सुनील पाल जी से ये जरूर कहेंगे कि वाकई आप जो कर्म कर रहे हैं वो करते रहिए, क्योंकि यही आपका धर्म बन चुका है। क्या कहेंगे? हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या हम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते रहो, हंसाते रहो, लोगों के दिल में अपने आप को बसाते रहो। बिल्कुल। और चलते चलते उन दर्शकों के लिए सुनील पाल जी बहुत सारे चैनल में जाते आते रहते हैं, इन 24 न्यूज़ के बारे में आपके ख्याल क्या है? इन 24 न्यूज़ में 24 आवर हंसी छाई रहे, अच्छी अच्छी न्यूज़ छाई रहे, और ये इन 24 जो है हर घर में 24 आवर्स चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील भाई, आप आए, हमारे लिए समय निकाला। आप सबको होली की शुभकामनाएं, आप सबको वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं। वैलेंटाइन दोस्तों, हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई साल भर अपने अपने त्यौहार मनाते हैं, लेकिन जब अंग्रेजी त्यौहार आता है तो ये चारों लोग मिलकर मनाते हैं। जैसे इनका खुद का त्यौहार अंग्रेजी भी टेंशन में है, ये का है क्या, पूरा हिंदुस्तान इतनी तरह से मनाया जाता है। तो ये जो त्यौहार है वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। इसमें मॉडल लड़की ने मम्मी से कहा, मम्मी आज वैलेंटाइन डे है ना, बताओ कितने बॉयफ्रेंड्स हैं मेरे, सबको मुझे विश करना है। माँ कहती विश मत कर, सबको विश दे कमर भाई, याद कर ले मैं मेकअप में बिजी हूँ। लड़की कहती है गाने में सिंगर थी, कहती है धीरज हुआ अब कम, राजेश आने लगा, सुबह रवि शाम को राकेश घुमाने लगा, आशिकों की लिस्ट मेरी चढ़ने लगी, मैं पढ़ती रही भीड़ बढ़ने लगी। ओ क्या ये मेरा 7वां 8वां प्यार है, बोलो माँ क्या ये मेरा 7वां 8वां प्यार है। माँ ने कहा कितना डिस्टर्ब करती, मेरा मेकअप खराब कर दिया, ये डायरी लो गिन लो। थैंक यू मम्मी, डायरी देने के लिए। रस्तोगी त्रिवेदी गुप्ता जी, निरूपम जी, ओफो मम्मी तो आपकी डायरी है, इसमें पूरे 150 है, प्लीज मम्मी को दूसरा तरीका बताओ ना। अब क्या बताओ, एक काम करो, जो मेरा तरीका मैं बता रही हूँ। हाँ, मोबाइल पे टाइप करो आई लव यू डार्लिंग, इस जन्म में मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, और सेंड टू ऑल कर दो। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत वैलेंटाइन डे। आपको भी तो बहुत सारी लड़कियां लाइन मारती होंगी आज। रतन नोरा होने के नाते मैं उस दिन पिया और रहता हूँ, कहता हूँ वैलेंटाइन डे। वेरी गुड वेरी गुड। सुनील भाई वाकई आपका बहुत बहुत हम जिस तरह से आपको धन्यवाद करने की कोशिश करेंगे, शब्द तो नहीं है हमारे पास, लेकिन उनकी जो भावनाएं हैं वो मैं आप चाहूँगा कि हम दोनों की भावनाओं को आप समझिए, और लगातार सुनील पाल जी के बैंक से जो भी आप चेक डालेंगे वो कैश होगा, और कैश का मतलब होगा हास्य। और हम एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं देंगे आपके आने वाले दिनों के लिए। और फिलहाल बैंक
का जो सिलसिला हमने आपको बताया, इस हमारे इस बैंक में सिर्फ हास्य है, लाफ्टर है, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए N24 न्यूज और सुनील पाल जी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।